एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। आपसे कहा जा रहा है द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टेन केमिकल वर मेड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर जो है वो गिवन है, स्पेसिफिक हीट भी आपसे गिवन है। आगे आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे बेसिकली बात जो कर रहा है, आपसे डिमांड जो कर रहा है, आपसे रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपने बुक्स से जो है क्वेश्चन को खोल के रखना है। आपसे कहा जा रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेटली। रिलेशनशिप कैसे निकलेगी? डेफिनेटली रिग्रेशन लाइन से। उसके साथ वर्ड यूज़ कर भी रहा है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर एंड हैंस एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट व्हेन द टेम्परेचर इज 25। एक तो सिंपल आपने रिग्रेशन लाइन निकालनी है, उसके बाद वो आपके पास एक्स चेंज करके सिंपल आपको 25 टेम्परेचर का फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसके लिए सिंपल तरीका ये होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ें, जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नोट कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप डाटे को जो है मैनिपुलेट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन लाइन की। रिग्रेशन लाइन कैसे निकलती है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है और a का फॉर्मूला भी लिख लिया है। इसको पहले हम कंप्यूट करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आपके पास ईजीली जो है एज इट इज़ हो जाएगा। हमें एक्स के लिए बी निकालने के लिए कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड थे? एक तो समेशन एक्स वाई था, ठीक है, हमने समेशन एक्स वाई का कॉलम बना लिया। और एक जो नई टर्म हमारे पास यूज़ हो रही है दैट वन इज़ एक्स का स्केयर। तो इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम सब चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई कैसे निकलेगा? फर्स्ट आपके पास टेम्परेचर एक्स था, स्पेसिफिक हीट आपके पास जो है वाई है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.51 0, इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55 5.5। सब कॉलम्स को आपने आपस में क्या कर लिया है जी? मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका टोटल निकाल लेना है। इसी तरह हमें समेशन एक्स, नेक्स्ट क्या चाहिए? समेशन एक्स और समेशन वाई। एक्स और वाई आपके पास गिवन है, इनका भी जो है हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। इन सबको आपने क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या रिक्वायर्ड है? एक्स का स्केयर, ठीक है। एक्स का स्केयर मतलब एक्स का स्केयर, एक्स आपके पास क्या है? 0, मतलब 0 का स्केयर 0। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट क्या है? 10, तो 10 10 ज़ा 100, 20 20 ज़ा 400, 30 30 ज़ा 900 एंड 40 40 ज़ा 1600। इन सब को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगी 3000। इन सब वैल्यूज़ को हमने क्या करना है? यहाँ पर पुट करना है। एन कितना आपके पास? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो आपके पास एन कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद समेशन एक्स वाई कितना आया आपके पास? 59.8। समेशन एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 100। समेशन वाई की वैल्यू क्या है? 2.65। सिंपल आपने फॉर्मूले में जो है अपनी वैल्यूज पुट करते जाना है। अगेन एन मतलब 5, समेशन एक्स का स्केयर 3000 माइनस समेशन एक्स का स्केयर, मतलब समेशन एक्स का स्केयर है, ये एक्स का स्केयर था, तो एक्स की वैल्यू क्या थी? 100, तो मतलब 100 का हम क्या ले लेंगे? स्केयर। इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन आपने इसमें से माइनस करना है, और नीचे पहले आपने स्केयर खोलना है और इसके मल्टीपल में से इसको माइनस करना है। ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.8 और नीचे आपके पास बन रहा है 1000। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट वन इज़ 0.0028 की वैल्यू किसकी आ गई है? बी की। अब मूव करते हैं ए की वैल्यू की तरफ। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। अब वाई बार और एक्स बार क्या है? वाई का मीन और एक्स का मीन। वाई के मीन के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या यूज़ होता है? समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई कितना आपके पास आया है? 2.65। एन कितना था? 5, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है वो हम किसका निकाल लेंगे? एक्स का। समेशन एक्स ओवर एन, मतलब समेशन एक्स कितना आपके पास निकला है? 100, और 100 ओवर 5, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 20, और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.53। इसको अब हमने क्या करना है? यहाँ पर पुट कर देना है। वाई बार आपका कितना आया जी? 0.53 माइनस बी हम लोग ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और साथ हमने क्या कर देना है? एक्स बार कितना आया? 20। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0028 मल्टीप्लाई बाय 20, 0.53 माइनस 0.056, ठीक है। दोनों को हम कर देते हैं माइनस, 0.53 माइनस 0.056। आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ गई है जी? 0.47। इसको हम अपनी पूरी जो रिग्रेशन लाइन है उसमें पुट कर लेंगे। यही हम चीज़ हमसे फाइंड करने के लिए कही जा रही थी। ए क्या आया हमारा? 0.47। बी क्या आया आपके पास? 0.028।
और एक्स क्या है आपके पास एज इट इज़। लेकिन एक दफ़ा वो आपसे कह रहा है कि एक्स अगर टेम्परेचर 25 हो जाए तो उसको भी सॉल्व करें। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 25 टेम्परेचर जो है वो ऐड करना है। 0.47 प्लस 0.028 ब्रैकेट में आपने जो है वो 25 लिख देना एक्स की वैल्यू। आपके पास 25 टेम्परेचर पे आपके पास जो सिचुएशन है वो बन जाएगी 0.54 और क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। आपके पास जो है टू वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इसका बी का, एन आपके पास 10 दिया हुआ है, सारी आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को गिवन देखते हुए हमें पता लग रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है। ये बेसिकली फाइंड हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन ही करनी है। रिग्रेशन लाइन के लिए ठीक है, रिग्रेशन लाइन आपको पता क्या होती है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। उसके लिए हम लोग जो है वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। बी निकालेंगे, सब कुछ आपके पास ऊपर गिवन है, आपने कुछ भी कंप्यूट नहीं करना। एन कितना दिया हुआ है 10, समेशन एक्स वाई कितना है 3490। ऊपर से जस्ट आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं अपनी लिखते जाना है, डिवाइड कर देना इसको। एन कितना है 10, समेशन एक्स का स्केयर 3144 माइनस समेशन एक्स का स्केयर मतलब 20 का स्केयर। इसकी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते गए और हम लोगों ने इसका स्केयर खोल लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसको जो है माइनस कर देना है। 3490 में से हम माइनस करेंगे 5200 तो आपके पास आ जाएगा जी 297970 सॉरी। और नीचे दोनों को माइनस करके एक पास वैल्यू आ रही है 3104। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट वन इज़ 0.956। अब हम निकालेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए हमें वाई का बार और एक्स बार चाहिए, मतलब वाई का मीन और एक्स का मीन। वाई का मीन कैसे निकलेगा, समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 260, मतलब 260 डिवाइड बाई एन। एन भी गिवन है क्वेश्चन में 10, मतलब वैल्यू आ गई आपके पास 26। और इसी तरह समेशन एक्स निकालेंगे। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है जी 20 डिवाइड बाई 10, वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास अब बन गया है वाई बार। ये आया आपके पास 26 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली वैल्यू, ये आपने लिख लेनी है 0.956। और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 0.956 मल्टीप्लाई बाई 2, 26 माइनस 1.912। इन दोनों को हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 24.088। ये आपके पास ए भी आ गया। अब ए कितना आया वो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में। 24.088 प्लस बी कितना आया 0.956 और ये रहा एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल रिग्रेशन लाइन निकालनी थी, बी हमने निकाला, ए निकाला और वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट आपके पास सारी कैसे हैं आप सब। इस टाइम हम कर रहे हैं जी 14.1 एक्सरसाइज। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जी एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है, वाई एंड एक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके सामने गिवन है, एक्स का भी और वाई का भी। आपसे कहा जा रहा है कि आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें सब 2 पॉइंट्स आपको बता रहा है, बेटा बुक सामने काइंडली खोल के रखिएगा। एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 54। जब रिग्रेशन लाइन आ जाएगी तो उसमें हमने वाई एक दफ़ा 54 पुट करना है। नेक्स्ट में वो कह रहा है एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 37। और इसी तरह हमने इस काम को रिवर्स भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। रिग्रेशन लाइन निकालने का सिंपल सा तरीका आपके पास क्या है, वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला उसने आपको नहीं बताया हुआ, आपकी मर्ज़ी है, आप बी के लिए जो सा मर्ज़ी फॉर्मूला लगा लें, आपको जो सा इजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बी के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। एक्स का सम यहाँ पे निकल आएगा, वाई का भी निकल आएगा और एक एक्स का स्केयर का कॉलम रिक्वायर्ड है, तो वो मैं यहाँ पे कॉलम्स वाले जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। एक्स वाई मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 78। एक्स का स्केयर मतलब ये आपके पास पूरा एक्स का कॉलम है, इसका स्केयर ले लेना है 25 25 ज़ा 625, 30 30 ज़ा 900। एक्स के सारी वैल्यूज़ का आपने ले लेना है स्केयर लेके जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बाद आपने इसको कर लेना है जी सम, क्योंकि हमारे पास साइन किस चीज़ का था, समेशन का। समेशन का साइन आपको बताता है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो
जमा होनी है। तो यहाँ पर हम बी में सब कुछ पुट कर लेते हैं। आपके पास आ गया बी इक्वल्स टू एन। एन होता है नंबर, कितने नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6, मतलब एन आपके पास 6 आ गया। समेशन एक्स वाई कितना आया 12905, समेशन एक्स है 225, समेशन वाई 361 डिवाइडेड बाय एन 6, समेशन एक्स का स्केयर 8875 माइनस समेशन एक्स का स्केयर मतलब 225 का होल स्केयर। आपने पहले इनको करना है मल्टीप्लाई, देन आपने इसको जो है वो इसका स्केयर खोलना है, इसको मल्टीप्लाई में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ऊपर वैल्यू बन गया दैट वन इज़ 37952625। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी -1.44। अगर आपको सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेज सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है। 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक, 16 वाला चैप्टर में आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो अकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन ओनली 999 रुपीज। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।